राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए भी सभी का दिल से धन्यवाद। और आपके सपोर्ट से हमारा जो प्यारी सी डिवाइन फैमिली आगे बढ़ी है। और ऐसे ही मैं आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूँगी, आपके लिए रीडिंग लेके आती रहूँगी। तो बने रहिएगा एंड तक इस रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अगर आपको 25 रीडिंग चाहिए उसके लिए ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके जी। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो और पॉजिटिव आपके जीवन में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए और जहाँ की भी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपकी लाइफ से भी सारी की सारी नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। ओके जी। तो रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है और लास्ट में एंजल नंबर, डिवाइन मैसेज जरूर से देखेंगे। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो शादीशुदा एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, जहाँ फिर आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, जहाँ फिर GF है, वो BF हो। ओके जी। और जो मेल फीमेल सभी के लिए, सभी जेंडर्स के लिए होती है। ओके जी। और जिसके साथ जितनी मैच होती है उतनी एनर्जी लेनी है। और जिस पर्सन के लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ज़रूर से ले लीजिए करो। और भाई आते मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक ज़रूर से कर दिया करो ताकि मैं थोड़ी आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ओके जी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा और शेफरिंग पे ध्यान दीजिएगा। ओके जी। और सभी के लिए रीडिंग होती है, छोटा बड़ा कोई भी, किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है और इसे कोई भी देख सकता है। ओके जी। ओपन माइंड रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज की रीडिंग का बहुत ही सुंदर टॉपिक है, क्यों आई आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ और परेशानियाँ, क्या कारण था इनका, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ आई, क्यों परेशानियाँ आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में ढेर सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ क्यों आई। ओके जी। रीडिंग इसी पर होने वाली है। अगर आपको किसी के लिए रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम ले लीजिए और अपने अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए आप, ताकि आपकी थोड़ी एनर्जी मैं कैच कर सकूं और आपके बारे में कुछ रीडिंग में देखूं। क्यों आई आपकी लाइफ में ढेर सारी परेशानियां, क्या रीज़न थे, क्या कारण थे। क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, क्षमा करें। मिथुन राशि है, मिथुन राशि और कुंभ राशि। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है और द लवर का कार्ड आया है। जय भद्रकाली, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय गणेश, जय हनुमान, जय बजरंगबली। क्यों आई आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियाँ। दिल के जज्बात हमने छुपा के रख लिए हमने। ओह ओके। तो एक कार्ड था, दूसरे डेक का था, पता नहीं कैसे मेरे दूसरे डेक में आ गया और शैफलिंग में के दौरान इसे हाथ में आ गया। तो कोई बात नहीं, हमें इसे ले लेना चाहिए, लेकिन हम इसे थोड़ा साइड पे रखते हैं, इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी दूंगी। दिल के अरमां आंसू में बह गए, दिल के अरमां, पता नहीं ये गाना चैनल क्यों हो रहा है। आंसू में बह गए हम
आगे भाई मुझे कुछ आता नहीं। तन्हा होके तन्हा रह गए, दिल के अभी मेष राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मेष राशि, मिथुन और कुंभ राशि। ओके, थोड़े से मैंने काट लिए हैं। क्यों आई आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें, परेशानियां क्यों आई? आपकी परेशानियों की वजह ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी की वजह एक पर्सन है। आप जिस सफ़र पर निकले थे किसी पर भरोसा करके, किसी सफ़र पर निकले थे आप किसी पर भरोसा करके, लेकिन वो सफ़र जिस पर आपने विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया, वो पर्सन ही आपको दगा दे गया। आपको बीच में जैसे मझधार में छोड़ने जैसा, हम कह दें कि किसी का हाथ पकड़ किसी को ख्वाब दिखाना, पहले उसे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाओ, बाद में उस पर्सन का आप हाथ छोड़ दो। बाद में आप उस पर्सन का हाथ छोड़ दो तो मझधार में डूबने जैसा हाल हो जाता है। आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आप इतने विश्वास के साथ किसी सफ़र में दूर तक जाना चाहते थे, लेकिन दूर तक ना जाकर बीच में ही कहीं ना कहीं आप अटक गए। मझधार में जैसे कोई अटक जाता है ना, बीच में छोड़ देता है, समुद्र के बीच में छोड़ देता है, और आपकी नाव भी वहीं अटकी हुई है समुद्र के बीच में, ना तो आप इधर जा सकते हो ना उधर। और इसका हादसा भी मैं आपको दे दूंगी कि क्यों आप बीच मझधार में फंसे हो, क्यों आप ना आगे ना पीछे, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि एक विश्वास होता है ना, एक ट्रस्ट की बात होती है, वो ट्रस्ट आपका तोड़ा गया, आपका विश्वास तोड़ा गया। और जिस हम सफ़र का हाथ पकड़कर आप बहुत सारे ख्वाब लेकर इस पर्सन के पास आए थे, वो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी ने आपके ख्वाब तोड़ दिए। द लवर का कार्ड क्या बताता? हमेशा से ये प्यार का कार्ड होता है। दो पर्सन का आपस में जुड़े रहना, या प्यार करना, या एक दूसरे को प्यार देना, ये द लवर का कार्ड हमेशा से प्यार का कार्ड माना जाता है। और जो एंजल है जो आपको आशीर्वाद दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस पर्सन की ओर से आपको जो उम्मीद थी ना, वो आपकी उम्मीद नहीं पूरी हुई। सबसे बड़ी गलती आपसे यही हुई है, सबसे बड़ी। अगर मैं कहूँ कि आप मझधार में क्यों अटके हैं, क्यों आपकी ये हालत हुई, तो कहीं ना कहीं आप लवर का कार्ड का मतलब एक ही होता है कि जहाँ तो लव मैरिज हुई है आपकी, जहाँ फिर आपने कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन पर विश्वास कर लिया, ज़्यादा ही इनको दे दिया। ठीक है, आपने इतना भरोसा कर लिया कि आंखें मूंद कर जैसे कोई किसी पर भरोसा करता है। जो नहीं भी करना चाहिए था आपने वो भी इस पर्सन को सौंप दिया। अपनी इच्छाएं, अपने दिल के जज्बात। और आज की डेट में आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो, इतने परेशान हो, इतने ज़्यादा तनाव में हो, आप सोचते ही रहते हो कि कैसे सब कुछ वैसा हो जाए, कैसे सारे इन चीज़ों से निपटूँ मैं। ओके, आप कुछ निपटने की कोशिश कर रहे हो कि ये स्थितियाँ जो भी बनी हुई हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं जाती हैं। भले आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं छोड़ने का निर्णय कर लिया है, या फिर छोड़ चुके हैं, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे वापस नहीं लौटना है। भले आप, क्योंकि मेरे पास एनर्जी जहाँ पर कुछ ऐसी आई है, आप ये भी सोचते हो, कुछ लोगों की है, सभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको बता दूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, आप सोचते हो कि जहाँ तो ये पर्सन मेरी लाइफ से बिल्कुल, इसकी मैं बात भी नहीं करना चाहती, सुनना नहीं चाहती, लेकिन ना जाने आपके दिल में इस पर्सन के लिए जहाँ मैं जगह कह दूँ, जहाँ फिर आप इसके बारे में सोचना, जहाँ फिर मैं आदत कह दूँ, कि आप इसको दिल से माफ़ नहीं कर पाते। आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। आपकी कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है। दिल के राज, दिल की बातें जो दिल में आपके दफन है सारी की सारी। आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, क्रोध करना चाहते हैं उस पर्सन पर, चाहे वो पर्सन आपके साथ रह रहा है, चाहे अलग है, जहाँ नो कॉन्टैक्ट में है,
ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत ही प्यार को सहेज कर रखा। आपकी परेशानी की एक सबसे बड़ी वजह यही रही है कि ये पर्सन ने आपको मझधार में क्यों छोड़ा। आपकी सबसे बड़ी भूल है यही है कि आपने कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन को दे दिया, ट्रस्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया। कुछ ज़्यादा ट्रस्ट करने की वजह से, ज़्यादा प्यार देने की वजह से वो पर्सन का आप पे से बिल्कुल फोकस हट गया, उनका बिल्कुल ध्यान हट गया। आपने जितनी बार फैसले लिए, दिल से फैसले लिए, दिल से रिश्ते को निभाया, लेकिन इस पर्सन ने बीच में आपके प्यार के बीच में जहाँ तो पैसा ले आया, जहाँ लोगों को लेकर आ गया, जहाँ रिश्तों को लेकर आ गया, जहाँ फिर दूसरे रिश्तों को लेकर जो पर्सन आपके सामने आया, उनको पहल दी। आपको पहल नहीं दी, उन तमाम रिश्तों को पहल दे दी जो इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा महत्व नहीं थे, जो आपके बारे में बुरा सोचते थे, जो आपके बारे में बुरा कहते थे, जो लोग आपसे जेलस करते थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप इस पर्सन के साथ अपनी अच्छी लाइफ जियो, जहाँ आप दोनों को देखकर खुश नहीं थे, उन लोगों पर इस पर्सन ने ज़्यादा ट्रस्ट किया। तो इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया। आपके मामले में इस पर्सन ने दिमाग यूज़ किया, ना कि दिल यूज़ किया। ओके। तो आपकी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि आपके बीच में एक होते हैं ना कि या तो पैसा आया, एक विश्वास, जिसे कहते हैं ना विश्वासघात करना, ट्रस्ट को तोड़ देना, जो आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आपको एक तकलीफ़ है कि आपने इस पर्सन पर इतना भरोसा किया, इतना ज़्यादा विश्वास किया, और आपके विश्वास की धज्जियाँ उड़ा दी गई, आपके भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी गई, आपके ट्रस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी गई। क्योंकि आपने तो यहाँ पे कमी ही नहीं छोड़ी कोई, कि आपका लवर है, जो आपने जो लवर का कार्ड आता है तभी आता है कि चाहे इस पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं कोई टाइम था प्यार का इजहार किया, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ही चीज़ कारण रही है, वो रही है ट्रस्ट, विश्वास, आत्मसमर्पण। आप यही सोचते थे कि ये पर्सन मुझे दूर तक लेके जाएगा। आपने एक अच्छे ख्वाब के साथ इस पर्सन के साथ जुड़े थे, एक सफ़र पर निकले थे, लेकिन बीच मझधार में ही आपको इस पर्सन के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी कानूनी लड़ाई की भी यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, जिस पर इसने ट्रस्ट किया। और ये बात ना बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई कि कुछ लोग तो यहाँ तक नहीं चाहते हैं कि आप आगे एक दूसरे के रिश्ते में आओ, कांटेक्ट में आओ, और आपको एक कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया इस रिश्ते ने। और अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के आप वेट कर रहे हो। भाई आपको बता दूं, अलग अलग लोगों की एनर्जी है। कुछ की एनर्जी ये आई है कि आप कानूनी केस लड़ रहे हो, कानूनी विवाद आप बीच में चल रहा है। हो सकता है कि आपने को केस फाइल कर रखा है, हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी ने किया हो, या फिर आपके पर्सन ने किया हो। तो आप दोनों की कुछ ऐसा सिचुएशन भी है। और कुछ की नो कॉन्टैक्ट में है, आप सेपरेशन में हो। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति बनी हुई है, अलग अलग लोगों की एनर्जी जहाँ पे, और कुछ जहाँ पर वेट भी करे। तो आप कुछ का जवाब ही नहीं उधर से आया, उधर से बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, आपका बिल्कुल भी जवाब नहीं वो पर्सन दे रहा। लेकिन आप हो इतना प्यार करते हो उस पर्सन से कि आपका विश्वास अभी भी है कि वो पर्सन लौटेगा। ठीक है, लौटने को भी है, एक जाने को, एक आने को है। अलग अलग एनर्जी, मैंने तभी कहा कि यहाँ पर एनर्जी अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको इग्नोर करने के पीछे यही रही है कि आपने हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया। ओके, हद से ज़्यादा ट्रस्ट जो करता है ना, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी सिर्फ यही गलती रही है कि कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा कर लिया, दे दिया अपना, आपने 100 दिया इस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन ने आपको जो आपके हक थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उससे आपको वंचित रखा। जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब हम ले लेते हैं और देखते हैं एनर्जी क्या है, और ये कार्ड भी हम देखते हैं कि बाद में क्या एनर्जी इस कार्ड की। पहले हम एक और कार्ड एक तो देखते हैं, क्योंकि आपने ना ट्रस्ट ज़्यादा किया, आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। ओके, आप सोचते थे कि ये पर्सन मेरा साथ निभाएगा,
ओके। लेकिन जब बात आपको एक प्यार के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, प्यार के लिए आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, अगर मैं कहूँ तो एक कुछ लोगों ने मिलकर आपसे आपका प्यार ही मांग लिया, छीन लिया, जिसे कहते हैं कि कुछ जहाँ पे एनर्जी है, कुछ लोगों ने छीन लिया कि जो आपने मांगा वो नहीं आपको मिला। ओके, आज की डेट में आप इस पर्सन से न्याय मांग रहे हो अपने लिए कि दूसरों को तो आपने इतना दिया लेकिन मुझे भी दो। आप अपने हक कहीं ना कहीं अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हो। यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि आप अपने हक मांग रहे हो। एक उलझन बनी हुई आपकी लाइफ में, उलझे हुए हैं आप, बिल्कुल उलझे हुए हैं। ये जो कार्ड निकला है उलझन को लेकर है और उसे सुलझाने में आप लगे हुए हैं। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ना विश्वास की, जिसे कहते हैं, बहुत कमी रही है। आपने ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, सामने वाले पे आपने ट्रस्ट किया, जिस पर्सन से आपने प्यार किया उस पर इतना ट्रस्ट किया, लेकिन उस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि उस पर्सन ने आपको शुरुआत में ही, अगर मैं कहूँ, अगर आपकी लव मैरिज भी थी तो कुछ समय बाद ही आपके बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। ओके, कुछ की जहाँ पे एनर्जी है कि आपने काफ़ी सालों बिता दिए इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको न्याय ही नहीं मिला। आपने ऐसे ही इसके साथ समय बिता दिया, लेकिन एक जो प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, वो आपको नहीं मिली, एक रिस्पेक्ट होती है जी। और कुछ जहाँ पे एनर्जी है कि आपके कुछ ही समय हुआ है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कि आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। क्योंकि यहाँ पे रीज़न एक नहीं, बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ की एनर्जी तो ये रही है कि लोग थर्ड पार्टी, कोई तीसरा पर्सन बीच में आया, दूसरा पर्सन बीच में आया, कोई जहाँ पे दूसरा तीसरा 2-2 3-3 पर्सन बीच में आ गए, आपके प्यार के बीच में आ गए। और सबसे बड़ी आपकी भूल एक ही थी, आपकी परेशानियों का कारण सबसे बड़ा एक ही रहा है शुरू से लेकर एंड तक, अभी तक, वो है ट्रस्ट। चाहे वो आप अपने घर वालों का हो, चाहे बाहर वालों का हो। अगर मैं कहूँ आपकी आदत है या फिर आपके अंदर जो क्वालिटी है, अंदर की आपकी भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि आप दूसरों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेते हो। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि कार्मिक, कुछ यहाँ पे कार्मिक भी है। कार्मिक का वजह, कार्मिक ऐसी है कि कुछ आपकी लाइफ में आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपसे भी कुछ हो सकता है कि भूल चूक हुई हो। क्योंकि मेरे पास कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि न्याय तो, एक तो आपके साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अन्याय ही हुआ, जितना भी हुआ है न्याय की, जहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है और रिवर्स में निकला है। आपकी पास्ट लाइफ से आपके कर्मों को दर्शाता है। हो सकता है कि आपने कभी किसी का भला करने की सोची हो सकता है आपके हाथों कुछ बुरा हो गया हो और इस जन्म में ना हुआ होकर किसी जो आपका बीत गया जन्म, उसमें आपसे कुछ पाप वगैरह हो गया हो। क्योंकि मेरे पास कुछ जैसी एनर्जी मैं वैसी आपको बता रही हूँ। वो यहाँ पर एनर्जी ये भी है, एक तो आपके साथ अन्याय हुआ है और दूसरा आपका प्यार जो वो चला गया। ओके, तीसरा आपने भरोसा कर लिया, वो गलती, वो चलो वो बात अलग है। लेकिन एक और चीज़ है, वो है कार्मिक, क्योंकि रिवर्स में पास्ट को दिखाता है जी हमेशा से। और अगर हम ऐसे करते हैं तो ये प्रेजेंट दिखाता है कि प्रेजेंट में आपको जस्टिस मिलेगा। ये तो आने वाला टाइम हो गया ना, लेकिन ये रिवर्स से हो गया तो ये उल्टा निकला है, तो ये नेगेटिविटी दिखाता है, तो कार्मिक बन गया जी। तो कार्मिक कुछ लोग आपके साथ आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़े, जिन पर आपने भरोसा किया आँखें मूंद कर। लेकिन कोई जो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिस पर आपने आँख मूंद पर भरोसा किया, लेकिन उसका आपके साथ ऐसा पिछले जन्म का कोई कॉन्टैक्ट था आपका, वो आपका कर्मा है, वो आपके आगे आ गया। आप सोचिए, छोटा सा बीज अगर पेड़ से गिरता है, दरख्त से कोई फूल गिरता है, वो धरती पे गिरता है, फिर वे चाहे देखने में छोटा से ही है, लेकिन एक दिन वो बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। कर्म तो देखिए हमारी लाइफ में ऐसे हैं कि हर बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। कर्म तो हमारे ऐसे हैं कि हम कर्मों की खेती से नहीं बच पाते और ना ही बच पाएंगे कभी। अगर एक पौधे का बीज गिरता है तो वो भी, उसमें से भी बीज निकल आता है कभी ना कभी, वो भी वृक्ष बन जाता है।
तो हमारे जो संसार में बना हुआ है कि कार्मिक जो कर्मा है वो सबको भुगतने पड़ते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। ओके, तो कर्मों को तो ऐसे कि छोटी मक्खी मच्छर हर एक जीव को कर्म भुगतना पड़ता है। फूल पत्तियाँ भी अपना कर्म भुगत रही हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। ओके, हम तो फिर भी एक इंसान हैं। तो ये कुछ ऐसा कर्मा भी हुआ है कि आपके कोई पिछले जन्म का कर्मा, तो कार्मिक पर्सन हो सकता है कि जिससे आपने इतना ज़्यादा प्यार किया हो, इतना ज़्यादा आपने ट्रस्ट कर लिया, जिससे प्यार किया, हो सकता है कि वही आपका कार्मिक हो सकता है, हो सकता है कि वही आपका कार्मिक हो सकता है वही एक कर्मा हो जो आपका आगे आ गया। और हो सकता है कि कुछ लोग जहाँ पर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के लोग, कुछ ऐसे कर्मा, वो कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक बंधन भी है। ओके, ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ आप जो पार्टनर है वो सोलमेट ही है, कार्मिक भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के सोलमेट है लेकिन कुछ लोगों के कार्मिक है। लेकिन अगर सोल पर्सन भी है तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने इनको छोड़ा हो, आपने इनको बीच में धार में छोड़ा हो, आपने इनको दुख दिए हो, तभी ये इतना सब हुआ है। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है इसमें, रीज़न क्या रहा है? ट्रस्ट करना, ट्रस्ट दे देना। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि हाँ जी आपने भरोसा ज़्यादा कर लिया था। भरोसा ही एक नींव होती है। तो आपने तो भरोसा किया लेकिन इस पर्सन ने इग्नोर किया, वो भरोसे को इग्नोर कर दिया, उसने तो पूरे का पूरा इग्नोर किया। जहाँ पे कुछ एनर्जी है किस पर्सन को की प्रॉपर्टी, जहाँ पैसा, जहाँ पर कुछ ऐसा, जहाँ पर किसी और पर निगाह रखना, जहाँ फिर किसी और को शामिल कर लेना। ओके, कि जहाँ पर एक तो ये जहाँ पर जे ना इंतज़ार किसका है, जो चला गया है उसका आप वेट कर रहे हो, भले ही आपका वो प्यार है। ओके, जहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी है। और एक है ट्रस्ट, जिस पर्सन के लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन वही पर्सन चला गया। अगर मैं कहूँ तो थर्ड पार्टी के साथ चला गया, जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी, मैं पहले ही कह दूँ आपको, क्योंकि जहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्ड निकला है ये सारे राज खोल रहा है कि चला गया। प्यार आपका था लेकिन भरोसे की जहाँ पर कमी रही है, और इसने अपना दिमाग यूज़ किया, ना कि दिल का यूज़ किया। दिमाग यूज़ करता गया जी आपके लिए, और अपने राज को हाइड करके रखता गया, और भरोसे तोड़ता गया आपके। इसीलिए तो आज की डेट में आप वेट कर रहे हो और सेपरेशन में हो आप, और इसीलिए जो कार्मिक लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कानूनी लड़ाई कार्मिक लड़ाई है। हो सकता है कि आपने कोई केस फाइल करके रखा हो इस पर्सन पर, आप डिवोर्स चाहते हो, क्योंकि आपका दिल नहीं माना तो आपने कि भाई जाओ, मेरी लाइफ से जाओ। और कार्मिक भी है, कार्मिक बंधन है। मैंने आपसे कह दिया कि वहाँ जहाँ पर जो एनर्जी है, तो कार्मिक और एक ट्रस्ट, सबसे बड़ी आपकी गलती यही है कि आपने ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया इस पर्सन पर। और देखिए परेशानियाँ आपके तस के तस बनी हुई हैं, अभी भी आज की डेट में भी बनी हुई हैं। और ये जो निकली एनर्जी सिंह राशि, कर्क राशि, ओके, तो आपके लिए अनमेच्योरिटी इस पर्सन ने दिखाई है। किंग ऑफ वर्ड्स, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आप चाहते थे, वो प्यार नहीं मिला जो आप चाहते थे। तो आपने बहुत भरोसा किया, क्योंकि आपको अपने प्यार पर भरोसा था। आज भी कहीं ना कहीं आप प्यार पर भरोसा करते हो, आपका विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आ जाएगा। और फिर से जो कानूनी मामलों को लेकर निकला, और रिवर्स में आया कि हो सकता है कि सबसे पहले विश्वास ना होने के कारण इस पर्सन ने आपसे मांग कर ली हो, किसी चीज़ की मांग हुई है। यहाँ पर गलत इस्तेमाल करना कानूनी मामले को लेकर, ओके, ये भी कानूनी दर्शाता, कानून को ही दर्शाता कहीं ना कहीं कि एक्शन लिया गया, जहाँ तो आपकी ओर से लिया गया, जहाँ पर उस पर्सन की ओर से लिया गया एक्शन। कैसा एक्शन? डिवोर्स का एक्शन। हो सकता है कि आप डिवोर्स चाहते हो, अंदर ही अंदर हो सकता है आपने फाइल किया हो सकता है उन्होंने मांगा हो, हो सकता है वो लोग चाहते हैं कि आप डिवोर्स दे दो भाई, हम आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। कारण यहाँ पे कारण कुछ भी हो, लेकिन आपसे एक ये भूल हुई है कि आपने विश्वास बहुत किया है इन पर, इस पर्सन पर आपने भरोसा कर लिया।
आज के डेट में आप इतने अकेले हो चुके हैं कि आपका दिल नहीं मानता है कि कोई, आज की डेट में आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो। अब आपने वो चीज़ छोड़ दी, आपको अब भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों ने आपके साथ इतना, इस पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा किया, लोगों ने इतना बुरा किया है कि आप ना नहीं चाहते हो। आप अब एकांत आपको अच्छा लगता है, अकेला आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब अगर मैं आपकी बात करूँ कि रिवर्स में कार्ड आया है, तो आज आपको क्या करना है, आपको अकेले नहीं रहना, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो रिवर्स में कार्ड है तो इसका मतलब ही उल्टा बनता है। अब आपको अकेले नहीं रहना है, लोगों का सामना करना है, लोगों को फेस करने का समय है। जी, लोगों को फेस कीजिए, अपनी मुश्किलों को फेस करना है। वापस आप उस जोन में वापस जाइए जिस जोन में आप शुरुआत में थे, इस पर्सन से मिलने से पहले थे, जहाँ पर पर्सन से मिलने से पहले की आपकी जो एनर्जी थी, अब आपको उस जोन में आना है। अब आपको उस जोन में आना है, अब आपको वहाँ उस दिशा में जाना है जो जब आप इस पर्सन से नहीं मिले थे। उस एनर्जी में आने का जो टाइम है, फेस करने का टाइम है, लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप फेस कर भी रहे हो, कहीं ना कहीं आप फेस कर भी रहे हो, आप अपनी ओर से कोशिश कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आप थोड़ा परेशान हो, थोड़ा नहीं बहुत परेशान हो आप। अब आपको, जब आप इस पर्सन से नहीं मिले थे, जब आपका प्यार नहीं था, आप कैसे रहते थे, आपको वैसे जीना है। अब आपको वो चीज़ छोड़ देनी है जो इस पर्सन ने की। आपको शुरुआत से शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वर्ड्स, और जे भी एक रिवर्स का ही कार्ड है और जे भी भाई उल्टा ही आया है। अब आपको दूसरों की बात नहीं सुननी है और आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, आपका जो दिल करता है, आप वो कार्य करें। आप, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि शुरू से शुरू करने का समय आ गया, लोगों को फेस करने का समय आ चुका है। एक कट लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एक कट लेकर आओ आप। और आपने जिस पर्सन पर इतना भरोसा किया है, अब उन लोगों पर आपको दोबारा भरोसा नहीं करना है और अपने हकों के लिए आपको लड़ना है। तभी आपको न्याय मिलेगा, तभी आपको जस्टिस मिलेगा। और अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। क्या है आपको डिवाइन मैसेज देना चाहता? आपने ट्रस्ट जो किया है उसी का वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आई है। आपकी सबसे बड़ी गलती थी इस पर्सन पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना, प्यार करना, और ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार किया आपने। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को आप इज्जत देते हो तो वो पर्सन आपकी इज्जत नहीं करेगा। नटराज, जब भोलेनाथ क्रोधित हुए थे तो उन्होंने नटराज का रूप धारण किया था और कथक किया था, नृत्य किया था। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। ओके, भोलेनाथ का स्वरूप नटराज का कार्ड है। जे आपको ये ब्लेसिंग है कि रचनात्मक सोच का आशीर्वाद है। सोचने से समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। निजी ज़िंदगी दोनों में फ़ायदा होता है। इसमें आप मानसिक रूप से तेज रहने में भी मदद मिलती है और आपको पॉजिटिव रहना है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ईश्वर भी आपको एक संदेश दे रहे हैं। जो रीडिंग ऐसी वैसी रीडिंग नहीं होती है, जो ईश्वर से एक डिवाइन मैसेज होते हैं, ईश्वर की ओर से आते हैं। हमें माता रानी देती है, पावर देती है माता रानी ही हमें मैसेज देती है। भोलेनाथ देते हैं, गणेशा देते हैं, लड्डू गोपाल देते हैं, बजरंगबली देते हैं। ओम विश्व। एक सच्चाई होती है ना, वो सच्चाई नहीं छुपती है। चाहे लाख छुपा लो आप सच्चाइयाँ, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है। तो वही एक सच्चाई है यहाँ पर कि आपको शुरू से शुरू करना है। अब आपको ट्रस्ट नहीं करना है, अब आपको चुप नहीं रहना, अपने लिए आपको लड़ना है, आपको फेस करना है। शुरू से शुरू कीजिए,
जैसे आप इस पर्सन से मिलने से पहले से वो एनर्जी अपनी लाइए अपने जीवन में। एक पॉजिटिव माइंड रखिए, अपना पॉजिटिव सोचना कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, हाँ करना है तो करना है। वो नेगेटिविटी आप छोड़ दीजिए। जब आप जो चीज़ें छोड़ दोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आपके साथ जस्टिस होगा, तभी आप इन चीज़ों से निकल पाओगे, तभी आप इस चीज़ से निकल पाओगे। ओके, तो आपने इतना ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट किया, इतना ज़्यादा भरोसा किया कि वो पर्सन ही आपकी लाइफ से आउट हो गया, बीच मझधार में आपको छोड़ गया। क्योंकि यहाँ पर जी ना एनर्जी बहुत सारी है। कुछ लोग तो एनर्जी ऐसी है कि आप पास भी हो तो ऐसे लगता है कि पास की एक दूरियाँ बन चुकी हैं, साथ में है लेकिन सोच साथ में नहीं है। उस पर्सन की सोच आपकी सोच बिल्कुल अलग अलग सोच के पर्सन रह रहे हैं, एक ही नाव में सवार हैं। भाई मैं क्या बताऊँ, एनर्जी बहुत सारी एनर्जी है, तो मुझे तो आपको ऐसे ही समझाना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जब जनरल रीडिंग होती है तभी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आपको रीडिंग लोगे तो आपको अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी, अच्छे से आपको पता चलेगा। ओके, कुछ लोग रीडिंग ले लेते हैं, एक आधी बार लेते हैं, एक दो बार लेते हैं, उसके बाद आते नहीं हैं। ओके, तो उनको पता नहीं चलता, जैसे तैसे वो अपने जीवन के पल काटते रहते हैं। ओके, लेकिन एनर्जी होती है जो टाइम पर चेक करवानी पड़ती है और टाइम टू टाइम ही पता चलता है। आपने एक बार रीडिंग ले ली, 1 मंथ के बाद फिर से आपको लेनी चाहिए रीडिंग, तभी आपको सच्चाई कुछ सच पता चलेगा। जो एनर्जी चेंज होती रहती है, मैं पास्ट बता देती कि पास्ट में तो ये हो चुका है, प्रेजेंट में ये चल रहा है। अब आगे जो होने वाला भविष्य है, तो भविष्य में कुछ समय तो हम देख पाते हैं, लेकिन भविष्य का बहुत समय ऐसा है क्योंकि परिवर्तन हो जाता है, ग्रह नक्षत्र नहीं चेंज होते हैं, तो फिर हमारी कही हुई बात भी तो गलत हो सकती है। अगर हमने कह दिया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वही होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी चेंज होती है और ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, न्यायदाता के हाथ में होता है। ओके, तो मैं आपसे यही एक विनती करती हूँ कि आप रीडिंग लीजिए करिए, लेकिन टाइम टू टाइम लीजिए करिए, ताकि हम भी देख पाएँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके, अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। डिवाइन कौन सा अट्रैक्ट करता है, एंजल नंबर ओके 777 का एंजल नंबर आज का बहुत ही खूबसूरत 777। आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति सचेत रहना है, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है। ओके, और बोलने से पहले पॉजिटिव आपको सोचना है। ओके जी, तो आज का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर 777 का, और ये थी भाई आज की कुछ आपकी लाइफ की कुछ सच्चाइयाँ, कुछ एनर्जी जो भी मेरे पास जहाँ पर निकली। ओके जी, और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।